हे एवरीवन, स्टडी टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटनासार करंट अफेयर्स की पार्ट 13 पढ़ेंगे। आज का पार्ट घटनासार का अंतिम पार्ट है। पिछले 2 दिनों से लगातार हम अद्यतन सार संग्रह पढ़ रहे थे। आज का सेशन भी अद्यतन सार संग्रह के लिए ही समर्पित है। आज हमें अद्यतन सार संग्रह में यानी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर में आर्थिक, खेल जगत और पुरस्कार से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उन्हें पढ़ना है। और आप जानते हैं पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है अंकटाड की हाल ही में 68वीं बोर्ड मीटिंग हुई है। कहाँ पर? जेनेवा में। और इस बोर्ड मीटिंग में जो दक्षिण कोरिया है उसे विकासशील देश से विकसित देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। किसने शामिल किया है? तो आपका उत्तर होगा अंकटाड ने दक्षिण कोरिया को विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में। 1964 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार अंकटाड ने किसी सदस्य देश को विकासशील देश की कैटेगरी से विकसित देश की कैटेगरी में प्रमोट किया है। क्लियर? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून 2021 को कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो अमाउंट याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, 16.29 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इसका उपयोग कोविड-19 से जो प्रभावित अर्थव्यवस्था है उसको उबारने में किया जाएगा। ऐसी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई। हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की है? तो हाल ही में रिलायंस जियो और गूगल ने साझेदारी की है ताकि 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन का निर्माण सुनिश्चित हो सके। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता 2021 के हिस्से के रूप में ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी कौन बन गई है? तो आपका उत्तर होगा NTPC। दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। NTPC ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता यानी 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक? 2032 तक। साथ में क्षमता याद रखेंगे 60 गीगावाट। विश्व बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों तथा महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए मदद हेतु राज्य की किस योजना को $125 मिलियन की आर्थिक मदद की मंजूरी दी है? तो क्या नाम है? इसका नाम है रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम। $125 मिलियन की आर्थिक मदद की घोषणा किसने की है? विश्व बैंक ने। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी जिसे 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर्स ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। तो क्या है उस कंपनी का नाम? कंपनी का नाम है L&T लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नामित किया गया, इसे मान्यता दिया गई है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में। किस कंपनी के द्वारा? तो आपका उत्तर होगा स्नोफ्लेक के द्वारा। ठीक है, ये डाटा क्लाउड कंपनी है। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस संस्था को एक छोटा वित्त बैंक SFB स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक PMC के अधिग्रहण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये आपको याद होगा, न्यूज़पेपर में बहुत कवर हुआ था। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने अधिग्रहण किया है किसका? पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का। LIC कार्ड सर्विसेज ने हाल ही में रुपे प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से किस नाम से कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सगुन। किसने मिलकर किया है? याद रखेंगे LIC किड्स सर्विसेज ने और IDBI बैंक ने। ये कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड है जिसका नाम सगुन है। 27 जून 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो MSME डे कब होता है? 27 जून को होता है। थीम क्या थी इस वर्ष की? तो आप याद रखेंगे MSME एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। क्लियर? नेक्स्ट है कर प्रशासन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए भारत ने जून 2021 में किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू की है? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। भूटान और भारत ने मिलकर शुरू किया है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल को, ताकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को, कर प्रशासन को मजबूत किया जाए। वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में
चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को $484 मिलियन के ऋण का समझौता किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया गया है $444 मिलियन के ऋण समझौते पर। ठीक है, किसके विकास के लिए? चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के विकास के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन। ठीक है, केंद्र सरकार का जीडीपी के अनुपात में कर्ज मार्च 2021 तक कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। कितना है? 58.8%, 58.8% पहुंच गया है डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, कर्ज नीचे रखेंगे जीडीपी। ठीक है, और जो प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा? 58.8%। क्लियर? योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जिन्हें जून 2021 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। नाम क्या है? मोन्टेसिक अहलूवालिया। ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में, मेंबर के रूप में नामित हुए हैं। स्विट्जरलैंड ने सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 51वां। ठीक है, 51वां स्थान है भारत का स्विस बैंक में धन जमा के मामले में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस और इन्फोसिस के बाद जून 2021 के प्रथम सप्ताह में 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कौन बन गई है? तो ये है विप्रो। सबसे पहले टीसीएस, फिर इन्फोसिस, फिर विप्रो, ये बन गई है 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप को प्राप्त करने वाली भारत की आईटी फर्म। केंद्र सरकार ने कब से स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है? तो 1 जून 2021 से जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, स्वर्ण आभूषण हैं, उन पर हॉलमार्किंग जो है वो अनिवार्य हो गई है। अंकटाड द्वारा हाल ही में जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को कौन सी रैंक मिली है? 71वीं बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में। राइटर्स द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? यानी सबसे ज़्यादा भारत में तेल कहाँ से इसकी आपूर्ति होती है? तो पहले हमेशा नंबर 1 पे सऊदी अरब रहता था, लेकिन इस वर्ष 2021 में जब डेटा आया, आंकड़े आए, तो उसमें अमेरिका शीर्ष पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब पहले हमेशा पूछा जाता था, लेकिन अब सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अमेरिका पहले नंबर पर आ गया है। तो एक नया प्रश्न बन गया जो कि महत्वपूर्ण भी है। आगे बात करते हैं। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर किस संस्थान की स्थापना की है? संस्थान का नाम क्या है? गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, जिफ्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में हाल ही में किन 2 बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की सिफारिश की? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया ओवरसीज बैंक आपका उत्तर होगा। साथ में ज़रूर याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग की तर्ज पर किस राज्य ने गिफ्ट संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? ठीक है, शॉर्ट में खाली गिफ्ट लिख के आएगा, इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, और लिखा होगा नीति आयोग की तर्ज पर, तब आपका उत्तर गोवा होगा। ठीक है, बाकी गुजरात में भी गिफ्ट सिटी है, वो अलग है, उसको भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। निजी क्षेत्र की किस बैंक ने 2021, 31 और 32 तक कार्बन को तटस्थ करने की, अर्थात कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, इट इज HDFC बैंक। ठीक है, इसने 2031-32 तक के लक्ष्य निर्धारित किया है, तो यह कार्बन न्यूट्रल बैंक बन जाएगा। ठीक है, जून 2021 में भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $500 मिलियन के मदद कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो $500 मिलियन के मदद कार्यक्रम की मंजूरी को प्रदान की है विश्व बैंक ने। किस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा इस राशि का प्रयोग करके? तो भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा।
4 जून 2021 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत मौद्रिक नीति आकलन में वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी का पूर्वानुमान कितना व्यक्त किया गया है? तो 9.5% व्यक्त किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ क्या हुआ है, कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाइज एंड लोज देखने पड़े हैं। इस कारण लगभग जितने भी रेटिंग एजेंसीज हैं, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो कि निकालता है इस तरह के जीडीपी अनुमान, उन सब ने कई बार रैंकिंग को बदला है, 2 से 3, कभी 2 महीने में बदल दिया, कभी 3 महीने में बदल दिया, जबकि पहले जो इस तरह का डेटा निकलता था वह वार्षिक होता था। तो आपको याद रखना है, रीसेंट वाला आप सबका देखेंगे। अगर आपने पिछला कहीं से नोट कर रखा है तो उसको डिलीट मारिए और उसको अपडेट करिए नए डेटा के साथ, ठीक है। बाकी इसको आप याद रखेंगे, ये नया है, 4 जून का है और आरबीआई का है, तो इम्पॉर्टेंट भी है। आगे बात करते हैं। व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत की किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो ये है डीबीएस बैंक, जैसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दूसरे नंबर की बैंक घोषित किया गया है। किसके द्वारा? कॉमर्शियल मैगजीन फोर्ब्स के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली ने हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे शॉर्ट में अंकटाड कहते हैं, कि नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। इनका नाम है रेबेका ग्रिम्सन। ये कहाँ के हैं? कोस्टारिका के हैं। अप्रैल 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफएस में शामिल हुआ है? तो ये है हमारा आरबीआई, और ये कहाँ का बैंक है? हमारे प्यारे भारत का सेंट्रल बैंक है, ये शामिल हो गया है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। पूर्व में घोषित 2015-2020 की विदेशी व्यापार नीति जो 31 मार्च 2021 तक वैध थी, कि समय सीमा को 6 महीने और बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6 महीने बढ़ाया है, तो मार्च से सितंबर ही जाएगा, लॉजिकल है, ठीक है, याद रखेंगे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये डेट दी जाए, ये डेट नहीं दी जाएगी, पूछा जाएगा 6 महीने बढ़ाकर अब कितना कर दिया, और ये यहाँ से डिलीट रहेगा अगर एग्जाम में पूछा गया तो कितना रहेगा आपका? 30 सितंबर 2021, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए मई 2021 में किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये है आपकी बैंक आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, क्लियर हो गया। इस पर लगाया गया है 3 करोड़ रुपए का जुर्माना, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, क्लियर। नेक्स्ट है आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड, ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना को किसके साथ शुरू किया है और उसके लिए समझौता किया है? तो आपका उत्तर होगा लिंक फंड के साथ समझौता किया है, ताकि उनकी आजीविका को सुनिश्चित किया जा सके। किसने समझौता किया है? भारत से। तो आपका उत्तर होगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, ट्राइफेड ने, लिंक फंड के साथ। आरबीआई ने 5 मई 2021 को देश में हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा प्रदान की है? तो ये है 50,000 करोड़ रुपए का अमाउंट, और इसकी टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा हाल ही में आरबीआई के द्वारा की गई है, ताकि हेल्थ केयर को भारत में मजबूत किया जा सके। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्वर्ण में निवेश के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को मई 2021 में लॉन्च किया है? तो इसका नाम है डिजी गोल्ड। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एक एयरलाइन कंपनी गो एयर ने हाल ही में नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ खुद को किस नाम से रीब्रांड किया है? तो आपने गो एयर कई बार देखा होगा, अगर आपने ट्रैवल करते होंगे एयरवेज से, तो गो एयर का नाम बदल के क्या हो गया है? गो फर्स्ट हो गया है। इनका नया आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है यू कम फर्स्ट, यानी जो उनका कस्टमर है वह पहले आता है उनके लिए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के सहयोग से 2021 में कहां पर भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? तो प्रश्न केवल इतना आएगा, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत कहां पर की गई है? तो आपका उत्तर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। किस किस के सहयोग से इसको शुरू किया गया है? तो नाबार्ड और महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के सहयोग से पुणे में कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को शुरू किया गया है, जो कि भारत का पहला इस तरह की सेवा देने वाला सुविधा केंद्र है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को कुल कितने हजार करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो ये है आपका 99,122 करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको हस्तांतरित किया गया आरबीआई से गवर्नमेंट को, ठीक है। और जितना हम अमाउंट यानी आरबीआई जितना अमाउंट गवर्नमेंट को हस्तांतरित करती है, ट्रांसफ़र करती है, इस मामले में रैंकिंग निकाली गई थी तो टर्की इस मामले में पहले नंबर पर आता है। यानी टर्की की जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा कैश प्राप्त करती है अपनी सेंट्रल बैंक से, और दूसरा नंबर हमारा आता है। यानी कि पिछले 2-3 साल हैं उसमें हमने बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र किया है आरबीआई से गवर्नमेंट के पास, और इस मामले में जब रैंकिंग निकाली गई तो ग्लोबल रैंकिंग हमारी दूसरी आती है। हमने शायद पहले या दूसरे पार्ट में इसको पढ़ा भी था। खैर, आगे बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2021 में घोषित बेड बैंक का पहला सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेड बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर होगा पद्म कुमार माधवन नायर। वह भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जिसे 17 मई 2021 को वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भारत पर केंद्रित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल बिछाने की योजना की घोषणा की है। तो किसने घोषणा की है? रिलायंस जियो ने। मई 2021 में बांग्लादेश के किस सार्क देश के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौते पर मंजूरी प्रदान की है? तो याद रखेंगे श्रीलंका के साथ, ठीक है। बांग्लादेश ने $200 मिलियन के करेंसी स्वैप के समझौते को मंजूरी प्रदान की है। वित्त वर्ष 2020-21 में कौन सा कॉरपोरेट बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है? तो कौन उभरा है शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में? तो आपका उत्तर होगा HDFC बैंक। किस मामले में ये बात कर रहे हैं? तो मामला क्या है? कॉरपोरेट बॉन्ड के सौदे को लेकर सबसे अच्छी व्यवस्था के कर्ता के रूप में कौन उभरा है? HDFC बैंक। राहुल बजाज की जगह किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष 1 मई 2021 को चुना गया? तो आपका उत्तर होगा नीरज बजाज। मेरे द्वारा एक ही करंट अफेयर को 2 से 3 बार इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप उसे 2 से 3 बार सुने और वो आपको याद हो जाए। तो अगर बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा इस वाली फीलिंग को किनारे रख दीजिए, और ये आपके लिए ही अच्छा है, आप इससे सीख पाएंगे। आगे बात करते हैं। मई 2021 में किसे आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर नामित किया गया? तो ये है टी रविशंकर। किसकी जगह बने हैं? शायद बीपी कानूनगो की जगह। दूसरा है भारत की निजी क्षेत्र की वह बैंक जिसे एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक ऑफ एसएमई चुना गया है। तो ये है आपकी HDFC बैंक। इसके साथ ही डिजिटल बैंक किसे चुना गया है, ठीक है, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड में? तो आपका उत्तर होगा एक्सिस बैंक। उसके साथ CSR के प्रयोग के लिए सबसे अच्छा बैंक किसे चुना गया है? तो आपका उत्तर होगा RBL बैंक को, RBI नहीं RBL बैंक को। क्लियर? मार्च 2021 में कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। आपका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। कोविड-19 के समय पर जब लॉकडाउन था उस समय सबसे ज़्यादा रोजगार देने के मामले में जो शीर्ष राज्य उभरा था वह उत्तर प्रदेश था। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अप्रैल 2021 में आरबीआई द्वारा महाराष्ट्र के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो आपका उत्तर होगा भाग्योदय शहरी सहकारी बैंक। नेक्स्ट है वह भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जिसने अप्रैल 2021 में यात्रा बुकिंग कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया है। तो ये है फ्लिपकार्ट। इसने क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण कर लिया यानी खरीद लिया है, ठीक है। ये भारतीय ई कॉमर्स कंपनी थी। फ्लिपकार्ट अब भारतीय नहीं है, पहले भारतीय थी, इसका भी अधिग्रहण किसी विदेशी कंपनी ने कर लिया था। वह यूरोपीय देश जिसने अप्रैल 2021 में नई डिजिटल मुद्रा ब्रिटकॉइन को जारी करने की घोषणा की है। तो ये डिजिटल मुद्रा किसकी है? आपका उत्तर होगा ब्रिटेन की। नाम से पता चल रहा है ब्रिटकॉइन। आरबीआई ने अप्रैल 2021 में देश में संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों ARC के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया है? तो आपका उत्तर होगा सुदर्शन सेन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है आरबीआई के द्वारा, जिसके अध्यक्ष कौन है? सुदर्शन सेन है।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे करदाताओं को राहत देने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की सीमा को 2 महीने बढ़ा दिया है। तो कहाँ तक, अब तक कर दिया? तो आपका उत्तर होगा 30 जून 2021। पूछा नहीं जाएगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विवाद से विश्वास स्कीम इम्पॉर्टेंट है। किस बजट सत्र में इसकी घोषणा की गई थी, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आपको आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहली बार इस योजना की समय सीमा 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020, दूसरी बार 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की गई थी और अब पुनः इसे बढ़ाकर कब तक किया गया? 30 जून 2021 तक। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने अप्रैल 2021 में घोषित अपने पूर्वानुमान में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास दर को पूर्व में घोषित 10.9% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 10.5%। जो दूसरी लहर आई वह भारत में हर प्रकार की उसने हानि की, चाहे वो आर्थिक हानि हो और चाहे वो मानवीय हानि हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ गया था। ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा जो सेकंड वेव आई कोविड की वो काफ़ी घातक सिद्ध हुई भारत के लिए। फर्स्ट में तो एज सच इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, फर्स्ट जब वेव आई थी तो उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था, उसे अनअफेक्टेड ही बोल सकते हैं, लेकिन जो सेकेंड वेव थी वो बहुत डेडली रही। मई 2021 में किस बैंक ने आई चूज़ माई नंबर सुविधा शुरू की है? तो इसने किसने शुरू किया है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज़ माई नंबर सुविधा को शुरू किया है। यह सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंद की संख्या को अपनी बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प होता है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, किस तरह की ये बात है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स सीएट ने 11 मार्च 2021 को कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है भारत ई मार्केट। इसको किसने शुरू किया है? सेट ने शुरू किया है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने। आगे बात करते हैं। अप्रैल 2021 में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को कितने वर्षों तक सीमित कर दिया है? तो मैक्सिमम 15 वर्ष हो सकता है। ठीक है, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका कार्यकाल वाणिज्यिक बैंकों में, कॉमर्शियल बैंकों में मैक्सिमम 15 वर्ष हो सकता है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा व्यापारियों यानी रिटेलर जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए किस नाम से एक डिजिटल संपर्क रहित बैंक सेवा शुरू की है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मर्चेंट स्टैक। किसने शुरू किया? आईसीआईसीआई ने। किसके लिए? खुदरा व्यापारियों के लिए। ये कॉन्टैक्टलेस होगी यानी संपर्क रहित होगी। अप्रैल 2021 में माल एवं सेवा कर जीएसटी ने अब तक की सर्वाधिक राजस्व वसूली कितने की है? तो दिस वन इज सो इम्पॉर्टेंट, आप इसको रट लीजिए, ये पूछा जाएगा। 1.41 लाख करोड़। ठीक है, जीएसटी का ये इतना राजस्व वसूली हुई है। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है आपका यूनियन बैंक। हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है? तो कौन सी हैं जो 4 प्राइवेट हो जाएंगी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इन 2 के बारे में तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान कौन सा है? तो ये है आपका केरल वित्तीय निगम, जिसने डेबिट कार्ड अपना स्वयं का लॉन्च किया है। फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवादाता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बैंक है आपका यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की गई है? तो ये है आपका 41%, 41%। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वित्त आयोग की रिपोर्ट में इसी तरह का जो विभाजन है करों का वह बताया गया है कि 41% जो टोटल कलेक्शन होगा वह राज्यों को ट्रांसफर होगा, हस्तांतरित होगा। इसके साथ ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कहना भूल गई, याद रखेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता का इसको अवार्ड मिला है मानव संसाधन में। ठीक है, नाम क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। अवार्ड कौन से हैं? तो 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस अवार्ड्स हैं। आगे बात करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया है? तो ये होता है बी आकार के सुधार का उल्लेख, यानी अर्थव्यवस्था कोविड-19 के कारण
बहुत बुरी तरीके से नीचे आई, लेकिन उतने ही जो हमारी मौद्रिक नीतियां हैं उनसे हमने उतने ही अच्छे से रिकवर किया, ग्रो किया, और उतना ही फास्ट हमारी रिकवरी रही। तो इसीलिए बी आकार के सुधार का उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा? आर्थिक समीक्षा 2020-21 के द्वारा। समीक्षा के अनुसार देश में सकल मूल्य वर्धन जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 2019-20 के स्थिर मूल्यों पर कितना रहा? तो ये रहा 17.8%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय जीवीए कृषि जीवीए में कितना प्रतिशत योगदान रहा? तो आपका उत्तर होगा क्रमशः 1.24% से 7.28%। कृषि जीवीए 7.28%, वहीं आपका क्या है राष्ट्रीय जीवीए कितना है? तो 1.24%। ठीक है, मत्स्य पालन क्षेत्र में ये बात कर रहे हैं। आप जानते हैं मत्स्य कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड गेज रेल मार्ग का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका उत्तर होगा वर्ष 2023 तक। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है, तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं 1 अप्रैल 2021 से शुरू किए गए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना रुपया एकत्रित करने का लक्ष्य है? तो आपका उत्तर होगा 1.75 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट है, विनिवेश के द्वारा यानी डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा ये रुपए इकट्ठा किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहा, जबकि 2021-22 में इसके जीडीपी का कितने परसेंट रहने का अनुमान है? तो आप जानते हैं सब फिस्कल डेफिसिट वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, तो इनका आप रट्टा मार लेंगे। कितना है 21-22 के लिए? जीडीपी का 6.8%। पिछले साल कितना था? 9.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की है? तो 1 जनवरी 2021 से आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत आरबीआई के द्वारा की गई। हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के लिए प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स करने वाले देशों की निगरानी सूची में शामिल किया है? तो भारत को भी शामिल किया गया, भारत सहित अन्य 10 देशों को शामिल किया गया है मुद्रा की हेराफेरी करने वाली लिस्ट में। ठीक है, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, जबकि सबसे ज़्यादा हमें लगता है जो मैनिपुलेशंस है वो अमेरिका के द्वारा ही किए जाते हैं। आगे बात करते हैं केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह है 74%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार का जो हमने घटनासार पढ़ा था अभी अपलोडेड है, ठीक है, वो ग्रीन कलर का कवर था उस वाली घटनासार का, उसमें हमने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो पुराने वाली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, एटलीस्ट उसका जो 1 वर्ड वाला है, जो अद्यतन सार संग्रह है पुरानी वाली घटनासार का, जस्ट इसके पुराने वाली, इसका ग्रीन कलर का, इसमें आप देखेंगे थंबनेल लगी होगी, ठीक है, ग्रीन कलर की, उस वाले के 1 लाइनर करंट अफेयर को ज़रूर देख लेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है, उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो ये है लेह लद्दाख में। केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितने का बजट आवंटित किया गया है? तो रेलवे का बजट पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन बहुत हद तक चांसेस है कि पूछा जाए, क्योंकि जो वर्तमान हमारी सरकार है बीजेपी सरकार, इन्हीं के द्वारा रेलवे बजट को अलग किया गया था, केंद्रीय बजट से अलग से इसको प्रस्तुत किया जाता है, तो हो सकता है अमाउंट पूछा जाए, तो इसको रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना है ये? 1,10,055 करोड़ रुपए। ठीक है, भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जिसका नाम है टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है, तो ये है सोनालिका कंपनी। इलेक्ट्रिक कंपनी यानी चार्ज हो सकेगा ये ट्रैक्टर, इस तरह का ये ट्रैक्टर है। आगे बात करते हैं केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है? तो 4 इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा, और इस तरह की घोषणा बजट में की गई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया है? तो ये पेट्रोल कौन सा है? 100 ऑक्टेन पेट्रोल है। क्लियर? कितने शहरों में? तो आपका उत्तर होगा 10 शहरों में। तो हमने आर्थिक पढ़ लिया, अब हम लोग चलते हैं पुरस्कार पे, और पुरस्कार सारे ध्यान से सुनेंगे, इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला प्रश्न है, देश में परिचालित किस मेट्रो को वर्ष 2020 के जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा प्रदत्त
प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है आपका दिल्ली मेट्रो। ठीक है, जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। जाने माने भारतीय पत्रकार जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पी साईनाथ। दिस वन इज सो इम्पॉर्टेंट, ये पूछा ही जाएगा। वह प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जिसने जीवन और कैरियर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र होता है डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये है शंकर महादेवन। ठीक है, डिकोडिंग शंकर ये इनकी डॉक्यूमेंट्री थी। अपने गैर काल्पनिक लेखन के लिए प्रसिद्ध वह फ्रांसीसी लेखक जिन्हें जून 2021 में आखिरी सप्ताह में वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है इमैनुएल कैरर। ठीक है, ये गैर काल्पनिक लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं और इन अवार्ड का नाम क्या है? स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड। कौन है ये? इमैनुएल कैरर। किस देश के हैं? तो फ्रांसीसी लेखक हैं। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए वर्ष 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये हैं के शैलजा। ठीक है, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं केरल सरकार की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया जिन्होंने सेवाएं दी कोविड-19 के समय पर। इसके लिए इन्हें सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन वर्तमान में ये केरल में स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। जब नई सरकार का गठन हुआ केरल में, तो वहाँ पर जो मंत्रिमंडल बनाया गया उसमें के शैलजा जी को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नामित ही नहीं किया गया, इन्हें कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया। तो इस कारण जो केरल की नई सरकार उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई। आगे बात करते हैं, वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें स्टॉकहोम सिटी फिल्म फेस्टिवल में मई 2021 के प्रथम सप्ताह में शॉर्टलिस्ट फिल्म विद यू में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया, तो कौन है? इनका नाम है एली एवराम। इन्हें सम्मानित किया गया है, इन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है विद यू फिल्म के लिए। ठीक है, विद यू एक शॉर्ट फिल्म है। डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा जून 2021 में किसे इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है? तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। ये है L&T, तो आप समझ सकते हैं दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसे कौन सा दिया गया है अवार्ड? अभी हमने पढ़ा इनोवेशन पार्टनर्स ऑफ द ईयर 2021। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी UNCC द्वारा प्रदत्त 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट, ये राजस्थान की फैमिलियन फॉरेस्ट्री एक अप्रोच, एक अवधारणा जिसमें एक पेड़ को एक फैमिली का मेंबर मान लिया जाता है, उस फैमिली को ग्रीन फैमिली कहा जाता है। इसे कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में। किसके द्वारा? तो नोट करेंगे, सुंदर सिंह ज्ञानी के द्वारा, और इन्हीं को सम्मानित किया गया है UNCCD के द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड को। ठीक है, ये अवधारणा अप्रोच है। नेक्स्ट है आपका, मई 2021 में किसे 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको? सिंगर पिंक को सम्मानित किया गया है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में, आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मई 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अनुपम खेर जी सम्मानित हुए हैं बेस्ट एक्टर के रूप में। फिल्म का नाम क्या है? शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे। किस फेस्टिवल में? तो आपका उत्तर होगा न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित यह फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का इसने पुरस्कार भी जीता। तो सबसे अच्छी शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी हैप्पी बर्थडे को मिला, जो किसके द्वारा डायरेक्टेड है? तो इसके डायरेक्टर हैं प्रसाद कदम, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी सबसे अच्छे एक्टर का अवार्ड भी अनुपम खेर जी को ही मिला, जो कि इस फिल्म के एक्टर हैं, लीड एक्टर हैं इसके ये। नेक्स्ट है, वह भारतीय संस्था जिसे मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये है आपका इरडा। दिस वन इज सो इम्पॉर्टेंट, ये 100% आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है इरडा को, और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाला ये पहला भारतीय संस्थान भी है। वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें मई 2020-21 में
उनके उत्कृष्ट लेखन, सामाजिक राजनीतिक दायित्वों तथा सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता, मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा हेतु 2021 का इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल, अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। तो ये है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ये 100% किसी न किसी एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, भारत के केंद्रीय मंत्री हैं। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से। इनविंसिबल अर्थात अजेय, जिसे जीता नहीं जा सकता। यूके स्थित विटली फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला विटली अवार्ड 2021 में हाल में किसे सम्मानित किया गया? तो ये नागालैंड के क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका नाम है नुकू फेम। ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस अवार्ड की कितनी महत्ता है। और इस सम्मान को पाने वाली ये पहले भारतीय हैं, इसलिए और याद रखेंगे। 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले कोरियोग्राफर हैं। तो आपका उत्तर होगा सुरेश मुकुंद। वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले पहले कोरियोग्राफर। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाले स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेप ऑफ ऑस्ट्रियल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं हमारे अमर्त्य सेन जी, नोबेल प्राइज विनर। इन्हें प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्री को तंबाकू के नियंत्रण में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप को उनके किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित 2021 से सम्मानित किया गया? 2021 का बुकर अवार्ड है, इंटरनेशनल बुकर है। नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस है। एक मिनट, ये गलत लिखा हुआ है। एट नाइट ऑल ब्लड ब्लैक है। ठीक है, क्राइसिस इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ब्लैक कर लेंगे। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक डेविड डियोप का ये उपन्यास है, जिनके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है श्यामला गणेश। ठीक है, याद रखेंगे। और इसको प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे इस समय रिकॉर्ड करते टाइम यही याद आ रहा है कि इसका जो ये क्राइसिस लिखा है, यहाँ पर क्राइसिस नहीं है, बल्कि एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक ही है। तो एक बार देख लें एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? तो इसका नाम है सनातन। और इसी के लिए जो हमारे डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है किस अवार्ड से? सरस्वती सम्मान से। ठीक है, 2020 के लिए। हाल ही में रूस के मास्को में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा पुगल्या को। ठीक है, किसको? पुगल्या को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के रूप में इसे सम्मानित किया गया है। वह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता जिन्हें हाल ही में फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया। तो ये हैं गुनीत मौंगिया। इसको भी आप इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। नेक्स्ट है वह भारतीय उद्यमी जिन्हें अप्रैल 2021 में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये हैं रुमाना सिन्हा सहगल। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। इन्हें ग्लोबल पीस द्वारा नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भारत के महान एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजल्स में प्रदान किए 93वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो फिल्म के नाम से आप परिचित होंगे, बहुत पुराना करंट अफेयर है और बहुत रिपीटेड वन भी है। तो ये है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड की निर्देशक जिन्होंने 93वें अकादमी पुरस्कार में एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, उन्होंने कौन है वो? तो वो हैं आपकी, नोट करेंगे, क्लो झाओ। ठीक है, और इस सम्मान को पाने वाली ये पहली एशियाई हैं।
वह स्वर्गीय भारतीय फिल्म हस्तियां जिन्हें 93वें एकेडमी समारोह के कार्यक्रम में प्रदर्शित इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया। तो इसमें 2 लोग शामिल थे जिनको सम्मानित किया गया, ठीक है, जहां पर याद किया जाता है उन महान हस्तियों को। तो उस मेमोरियम में शामिल किया गया इरफान खान को और भानु अथैया को। क्लियर। राजाजी टाइगर रिजर्व के वह रेंज अधिकारी जिन्हें हाल ही में वन्यजीव संरक्षण में उनके योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया WCPO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये है महेंद्रगिरी। कहाँ पर ये रेंजर अधिकारी हैं? तो आपका उत्तर होगा राजाजी टाइगर रिजर्व। कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप जानते हो राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी यह अवार्ड जीतने वाले एशिया के पहले रेंजर बने हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इनका नाम याद रखना। मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को उनकी किस पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किया गया? तो आपका उत्तर होगा टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ठीक है, इसी के लिए सम्मानित किया गया है। भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला जिन्हें हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसको लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हैं डॉक्टर कृति के कारण जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये न केवल भारत की बल्कि एशिया की पहली महिला हैं इस सम्मान को पाने वाली। वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 19 मार्च 2021 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव से सम्मानित किया गया। तो ये हैं बिग बी अमिताभ बच्चन। वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें जून 2021 में आयोजित UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका उत्तर होगा तिलोत्तमा सोम। अगर आप वेब सीरीज देखते होंगे तो तिलोत्तमा सोम को आप जानते होंगे। सी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। और फिल्म का नाम क्या है इनकी? राहगीर द वेफेयर्स, ठीक है, नाम याद रखेंगे। इन्हें सम्मानित किया गया है UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से। भारतीय मूल के वह पत्रकार जिन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका उत्तर होगा मेघना राजगोपालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 से 5 मार्च 2021 के बीच आयोजित किए गए सेरावीक सम्मेलन 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपका उत्तर होगा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेरावीक में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व अवार्ड से सम्मानित किया गया। फरवरी 2021 में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका उत्तर होगा, ये है आंध्र प्रदेश के CM। कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी, जिन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोवा के पणजी में 24 मई 2021 को संपन्न 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका उत्तर होगा डेनिस फिल्म इनटू द डार्कनेस। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये हैं शिंजो आबे, ठीक है। लोक मामला इनका क्षेत्र है जहां से इन्हें चुना गया है और इन्हें सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रहेगा आपको, ठीक है। 16 जून 2021 को भारत सरकार के किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? ये मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय। जनवरी में गोवा में संपन्न 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे डिजिटल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये है विश्वजीत चैटर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको पूछा जाना लगभग तय है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में उनके कुशल नेतृत्व के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका ने सम्मानित किया है। अवार्ड का नाम क्या है? लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड। क्लियर, क्या नाम है? लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड। वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एकता, शांति, स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस। इससे सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? याद रखेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। किसको? वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को। ये भी इंपॉर्टेंट है।
72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इन्हें सम्मानित किया गया है महावीर चक्र से। किन्हें? कर्नल बी संतोष बाबू जी को। क्लियर? वह भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसने फरवरी 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है ये है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। इसे किससे सम्मानित किया गया है? याद रखेंगे, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से। नेक्स्ट, अब हमने ये भी पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट आज का सेगमेंट खेल है और इसको पढ़ने के बाद जो घटना सार है वो यहीं पर फिनिश हो जाएगी। तो पूरा वीडियो देखेंगे, लास्ट में थोड़ा सा हम डिस्कशन भी करेंगे करंट अफेयर पर आपको कैसे कमांड पानी है। पहले बात करते हैं 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो आपका उत्तर होगा एथलीट मरियप्पन थांगवेलू जी को। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली 4 साल तक क्रिकेट खेलने से प्रतिबंधित होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है अंशुल राव, मध्य प्रदेश की। इन्हें डोपिंग के कारण प्रतिबंधित किया गया है। ये कौन है? क्रिकेटर हैं और भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है। वह भारतीय महिला तीरंदाज जिन्होंने 2021 में पेरिस में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप के दौरान एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैंने खेल आपको पढ़ा था तब भी आपको बताया था, ये पूछा जाएगा। इनका नाम है दीपिका कुमारी। इन्होंने महिला रिकर्व व्यक्तिगत में यानी 1-to-1 में, फिर टीम में और फिर मिश्रित जोड़ी में भी, तीनों में इन्होंने गोल्ड पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। तो एक दिन में इन्होंने कितने? 3 गोल्ड मेडल जीते थे। बड़ी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं 18 से 23 जून 2021 तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत को 8 विकेट से पराजित कर किस देश ने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने। देखिए, भारत जिन भी मैच में फाइनल में जाके हारता है या जीतता है उस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मैं अगर स्पेशली कहूँ तो जो जीते हुए मैच होते हैं वो पूछे जाए जिसमें भारत फाइनल में आके हार जाता है तो किस टीम से हारा है, इस तरह प्रश्न बनेगा। या किस टीम ने भारत को मतलब फाइनल में भारत हारा है तो किस टीम से हारा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, और विजेता कौन रहा। इस तरह के मैचेस पर बहुत ज़्यादा टारगेट रहता है, चाहे वो UPSSC कमीशन हो, चाहे आपका UPPCS का कमीशन हो, सभी इसको बहुत पूछते हैं। आगे बात करते हैं 2019 से 2021 के बीच खेले गए ICC टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो ये है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। ठीक है, किसके लिए? ICC टेस्ट चैंपियनशिप का। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बनेंगे। तो ये हैं न्यूजीलैंड के वेटलिफ्टर लॉरेल हबर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फीफा एंड काउंसिल ने 21 मई 2021 को वर्ष 2022 में होने वाले फीफा U17 महिला विश्व कप की मेजबानी सौंपी है, तो भारत को सौंपी है। कोरोना के कारण T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2020 के बीच भारत की जगह किस अन्य को स्थान दिया गया है? तो आपका उत्तर होगा UAE और ओमान को। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है, भारत की जगह इनको स्थान दिया गया है, इसलिए आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मई 2021 में हॉकी इंडिया को देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आपका एटिएन गिलिच अवार्ड और ये पूछा जाएगा, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत को एटिएन गिलिच अवार्ड से सम्मानित किया है। 23 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे का विषय क्या था? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। तो इसकी थीम में ही दिन का भी उल्लेख किया गया है, 23 जून का उल्लेख किया गया है, तो याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबा की कोच समिति के सदस्य के रूप में 2021 में नियुक्त होने वाली देश की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हैं आपकी डॉक्टर तड़ांग मीनू। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे।
मई 2021 में पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो पिछले साल ही इनका निधन हुआ था, बलबीर सिंह सीनियर जी का, और इन्हीं के नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, बलबीर सिंह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पंजाब। ठीक है। 23 जून 2021 को किस पूर्व महिला भारोत्तोलक को दिल्ली में स्थित भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है। देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति बनी है ये, तो इम्पॉर्टेंट है। वह अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर जिन्होंने मई 2021 में 50 की उम्र में PGA चैंपियनशिप को जीतने वाले सबसे उम्रदराज गोल्फर बन गए हैं। तो ये है आपका फिल मिकेल्सन। तो ये क्या आपको शिक्षा देता है कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप अपने से हार नहीं मानते। ठीक है। देखिए, सबसे उम्रदराज गोल्फर बनने का इनके नाम खिताब है। बीच में कभी जीतते भी तो इनकी जीत केवल इनको याद रहती, लेकिन अब इनकी जीत, क्योंकि सबसे उम्रदराज गोल्फर बने हैं जीतने वाले, तो इनकी जीत अब सबको याद रहेगी, विश्व में सबको याद रहेगी। हम आप पढ़ रहे हैं जबकि हमारे देश के भी नहीं हैं। तो जीत कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो आगे कभी सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, चाहे वो आपका पढ़ाई हो, एग्ज़ाम हो, कुछ हो, सफलता आपको मिलकर रहेगी, क्योंकि जो भी आप कर्म करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। आप जानते हैं ना, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। आपने आइंस्टीन का जो लॉ पढ़ा होगा, एनर्जी क्रिएट भी नहीं की जा सकती, नष्ट भी नहीं की जा सकती। तो आपने जो कर्म किए हैं, जो हार्डवर्क किया है, वो आपको रिटर्न में मिलेगा ही। ठीक है। हो सकता है देर हो जाए, पर मिलना तय है, क्योंकि एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती तो ख़त्म भी नहीं की जा सकती। आप साइंस के इससे भी समझ सकते हैं, और साथ में ये कहा भी जाता है, खासकर भारतीय संस्कृति है उसमें तो ये कहा ही जाता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा हाल ही में जारी अधिकारियों की सूची में टोक्यो ओलंपिक खेलों की कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने के लिए किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये हैं अशोक कुमार, इन्हें शामिल किया गया है। पुस्तक विली वाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जिसे हाल ही में विमोचित किया गया, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की यह आत्मकथा है? तो आपका उत्तर होगा सुरेश रैना की। IPL 2021 सीजन के शेष बचे सितंबर अक्टूबर महीने में कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो इसे आयोजित किया गया कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। जो शेष बचे मैच है उनको। हाल ही में चर्चित स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई है? तो सुरेश रैना की किताब भले आप एक बार भूल जाएं, लेकिन रवि शास्त्री जी की इस किताब को नहीं भूलना है, इसके पूछे जाने के चांसेस हाई हैं। क्या नाम है? स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2024 में प्रस्तावित पहली FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी जून 2021 में किस देश को प्रदान की गई है? तो ओमान को प्रदान की गई है। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने जून 2021 में किस नाम से भारत की आर्टिफिशियल एनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका नाम है आपका क्रिकक्रू। क्या नाम है? क्रिकक्रू। ठीक है, याद रखेंगे। ये हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। किसने इसको लॉन्च किया है? तो ये है भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। आर्टिफिशियल एनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट है ये। किस कंपनी ने जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के साथ आधिकारिक भागीदारी बनने के लिए 3 वर्ष के लिए लंबे समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आपका भारत पे। ठीक है, इसने हाल ही में समझौता किया है किसके साथ? इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद के साथ। वह महिला जिसे जून 2021 में फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये हैं आपकी डेबी हेविट, जिन्हें इंग्लैंड में जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसमें पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। आई लीग की टीम रियल कश्मीर FC के कोच, जिन्हें जम्मू कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ ही ब्रिटेन और भारत के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ब्रिटिश अंपायर मेडल से सम्मानित किया गया। उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है डेविड अलेक्जेंडर रॉबर्टसन। इन्हें सम्मानित किया गया है ब्रिटिश अंपायर मेडल से। ठीक है, ये रियल कश्मीर FC के क्या हैं? कोच हैं। 1946 से 1970 के बीच भारत के लिए क्रिकेट खेलने के लिए वह क्रिकेटर जिन्हें हाल ही में 9 अन्य क्रिकेटरों के साथ ICC के हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल किया गया है। तो आपका उत्तर होगा वीनू माकड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 9 अन्य क्रिकेटर हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, मतलब भारत के नहीं, भारत से केवल इन्हें इस वर्ष शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, वह भारतीय क्रिकेटर जिन्हें ICC ने
23 जून 2021 को शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग प्रदान की है, तो ये हैं रविंद्र जडेजा। जून में खेले गए फ्रेंच ओपन 2021 में अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 19वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मई 2021 में सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो ये हैं रमेश पोवार। ये 100% किसी ना किसी एग्जाम में आपको, एक मिनट पेन से ले लें, रमेश पोवार जी हैं, ये पूछे जाएंगे, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। साथ में देखिए ये वाले तो आपको याद ही है, फ्रेंच ओपन ज़्यादातर नोवाक जोकोविक ही जीतते हैं, तो आप इनको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अप्रैल 2021 में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो हर साल मुझे लग रहा है कि 2 या 3 लोग तो बनते ही हैं, तो रिसेंट वाला चाहे तो याद कर ले, वैसे पूछा जाए मुश्किल है। अर्जुन कल्याण आपको याद रखना है। जी आकाश आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको याद होगा वे किस नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। जी आकाश काफ़ी चर्चा में थे जब ये चेस ग्रैंड मास्टर बने थे। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने अपनी वेरिएबल श्रेणी के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जून 2021 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए वन प्लस मोबाइल जो कंपनी आपने देखे होंगे, ठीक है। जसप्रीत बुमराह उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड पूमा ने अप्रैल 2021 में किन 2 क्रिकेटरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हैं वाशिंगटन सुंदर, देवदत्त पड्डिक्कल। नाम थोड़ा अलग है इसलिए ज़रूर याद रखेंगे। 2 क्रिकेटर हैं, एक का नाम है वाशिंगटन सुंदर और दूसरे हैं देवदत्त पड्डिक्कल। इन्हें पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्लियर? तो इस तरह के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं वो खासकर UPSSC एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, और UPPCS RO इन सब में पूछना मुश्किल है। न्यूजीलैंड का वह क्रिकेटर जिसे हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया, तो दिस वन इज सो इम्पॉर्टेंट। सर रिचर्ड हेडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं केन विलियमसन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अप्रैल 2021 में जिम्बाब्वे के किस पूर्व क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के कई उल्लंघनों के आरोप के साथ 8 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, यानी इनका करियर खत्म, ठीक है। जब तक प्रतिबंध खत्म होगा तब तक खेलने की एज निकल जाएगी। तो इनका नाम है हीथ स्ट्रीक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 8 वर्ष का इन पर प्रतिबंध लगाया है। वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में BCC ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना है, तो ये हैं कोनोरू हम्पी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेंगे आप। वह भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने 3 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,227 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं, तो ये कौन है? ये है मिताली राज, ठीक है। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मिताली राज के पहले ये जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम था। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर नहीं याद हो तो प्रश्न लिख के कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। जब भी मैं कमेंट बॉक्स देखूंगी और उसके कमेंट में आपको उत्तर मिल जाएगा, मतलब मैं वहाँ पे उत्तर कर दूंगी। 12 अप्रैल 2021 को IPL में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं क्रिस गेल, पंजाब किंग्स के। जनवरी 2020 में एक वायु दुर्घटना में मारे गए अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिन्हें मरणोपरांत बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है, तो ये हैं कोबे ब्रायंट। आपको याद होगा इनकी बच्ची की भी डेथ इन्हीं के साथ हो गई थी, ठीक है। विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया था इनका, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने किस अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कौन सा अभियान है? अभियान का नाम है बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान। किसके द्वारा अभियान शुरू किया गया? तो आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। कौन कौन शामिल है? तो भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और कनाडा की बैडमिंटन खिलाड़ी मिशेल ली। क्लियर? नेक्स्ट है सिंधु और ली की जोड़ी दुनिया भर के अन्य एथलीट एम्बेसडरों के साथ साथ एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा में हेरफेर के विषय पर जागरूकता बढ़ाने प्रोत्साहित करने के लिए काम करेगी। श्रीलंका का वह पूर्व क्रिकेटर और कोच जिसे हाल ही में ICC के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने ICC भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाया और 6 वर्ष का इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये कहाँ के हैं? ये हैं श्रीलंका के, ठीक है। पूर्व क्रिकेटर और कोच रह चुके हैं, इनका नाम है नुवान जोएसा। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका उत्तर होगा स्पोर्ट एक्सचेंज ने। नेक्स्ट है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नावक कौन बनी है? तो ये है नेत्रा कुमानन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका टीवी में अब ऐड भी आता है, तो आपने को नाम रट गया होगा।
किसी कंपनी का करती हैं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप इनका नाम याद रखेंगे हालांकि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार अप्रैल 2021 के लिए किस पुरुष और महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो पाकिस्तान के बाबर आजम को प्रदान किया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, ठीक है। इसके साथ एरिसा हीली को भी सम्मानित किया गया है। अप्रैल मंथ का ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है। तो एक काम करिएगा, एक पेज पे जनवरी से ही आईसीसी ने इस तरह के अवार्ड को देना शुरू किया है। तो जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, यहाँ तक के सभी आप जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है इनको नोट कर लेंगे, क्योंकि रिसेंट में इस तरह के अवार्ड की घोषणा की गई है। तो जो रिसेंट के एग्ज़ाम हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, लेकिन फिर आगे इसको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल तो ये बदलते हैं, हर साल किसी ना किसी को हर महीने किसी ना किसी को चुना जाएगा, तो संभव भी नहीं है याद रख पाना। लेकिन फिलहाल अभी ये नए हैं, नए अवार्ड्स हैं और इसी साल की घोषणा हुई है 2021 में, तो इसलिए आप इनको एक जगह पे नोट कर लेंगे, ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका UPSSC PET का एग्ज़ाम है तो आप जुलाई तक करेंगे, और उसके आगे आपके कोई एग्ज़ाम है तो उसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 15 मई 2021 को सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर शीर्ष स्तर पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाली भारतीय मूल के पहले कनाडाई फाइटर कौन बने हैं? तो ये हैं अर्जुन भुल्लर। नेक्स्ट है गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम हमारे भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर ही रख दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2021 को कहां पर दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया था? जम्मू कश्मीर में। कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? गुलमर्ग, बारामूला, जम्मू कश्मीर में। फरवरी 2021 में टोक्यो ओलंपिक समिति 2020 का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक समिति के जो हेड बने, अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? वो हैं हाशिमोटो सेको। 2021 से 2023 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना वैश्विक साझेदार घोषित किया है? तो आपका उत्तर होगा बायजूस एडुटेक कंपनी। जनवरी 2021 में बीसीसीआई के किस पदस्थ सचिव को एशियाई क्रिकेट समिति ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए हेड बन गए हैं जय शाह। नेक्स्ट है आपका 2 फरवरी 2021 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ऑफ द हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का अपना हॉल ऑफ फेम है, तो एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मर व्यूज़ आप चाहें तो याद कर लें। नेक्स्ट है आपका हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किन 4 देशज खेलों को शामिल किया है? तो ये कई बार रिपीट हो चुका है, रट गया होगा आपको। गतका, कलारीपट्टू, मलखंब और थांग था, ठीक है। पोलैंड का वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं आपके रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये पूछा जाएगा फीफा बेस्ट मैन प्लेयर्स अवार्ड। सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवादों के बाद दिसंबर 2020 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किस देश को वर्ष 2030 तक एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी है? तो ये है आपका सऊदी अरब देश, जिसे 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी मिली है। कौन सौंपता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ही सौंपता होगा। 2034 के लिए मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो आपका उत्तर होगा कतर को। तो 2030 के लिए मिली है सऊदी अरब को, 34 के लिए मिली है कतर को। 7 जनवरी 2021 को 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। तो ये हैं क्लेयर पोलसाक, जिन्होंने पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग की है, ठीक है। मतलब पुरुषों का खेल था क्रिकेट, उसमें महिला ने अंपायरिंग की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथ में जो क्लेयर पोलसाक हैं वो ये टेस्ट मैच लिखा हुआ है, वनडे टेस्ट मैच में भी अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी क्लेयर पोलसाक। ये 2020 में इन्होंने वनडे टेस्ट मैच में, पुरुषों का जो वनडे टेस्ट मैच होता है उसमें इन्होंने अंपायरिंग की थी, और अब इन्होंने पुरुषों के टेस्ट मैच में भी अंपायरिंग करके पहली महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 4 जनवरी 2021 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री किरण रिजिजू मेघालय के शिलांग में किसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल घोषित किया है? तो इसका नाम है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल।
जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक होगा? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है UPSSC PET के लिए, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। इसके साथ 5 अगस्त तक जितने भी इम्पॉर्टेंट मेडल जीत लिए जाएंगे भारत के द्वारा, ठीक है, वो ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। और भी फैक्ट हैं, सबसे कम उम्र का, सबसे अधिक उम्र दराज का, उस समय तक जो भी रहेगा आप उसको 5 अगस्त तक का ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। 5 अगस्त तक का करंट अफेयर 100% आएगा। आगे बात करते हैं। फ्रांस के पेरिस में 21 से 27 जून 2021 के बीच संपन्न तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 4 स्वर्ण पदक जीते। चैंपियनशिप का नाम क्या था? तीरंदाजी विश्व कप, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आज फाइनल घटनासार ख़त्म हो गया। हमने सभी को अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले हमने डिटेल में घटनासार को पढ़ा, उसके बाद सबसे लास्ट में हमने कवर किया जो आपका जतन सार संग्रह है। और ये तरीका सबसे बढ़िया है, आप भी अगर पढ़िए तो इसी प्रकार से पढ़िए। सबसे लास्ट में आप इसको कवर करिए, क्योंकि जब आप समग्र रूप से करंट अफेयर पढ़ रखे होंगे तो आपको ये वन लाइनर पढ़ने में मज़ा भी आएगा, वरना स्टार्टिंग में आप पढ़ लेंगे तो ये बोरिंग सा लगेगा, ठीक है, और याद नहीं रहेगा। अगर चलिए पूरी जोश के साथ आपने पढ़ भी लिया तो आपको याद नहीं रहने वाला था। तो तरीका यही होता है कि पहले आप डिटेल में सारे करंट अफेयर को पढ़ लें, उसके बाद इस वन वर्ड वाले को पढ़ें। अब बात करते हैं कैसे आपको याद रहेगा। तो सुबह जब आप उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, ब्रश करते हैं, तो उस समय इस वीडियो को चलाकर छोड़ दिया करिए, सुनते रहा करिए, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में पहुंचता रहे। ऐसा रोज़ करिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। और ये काम आपका कब हो सकता है? जब आप अपने दूसरे ज़रूरी काम कर रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, उस समय आप इसको चला के वीडियो को छोड़ दीजिए, सुनते रहिए, ठीक है। हेडफोन लगा लीजिए, कान में सुनते रहिए। अगर घर वाले कहेंगे क्या दिन भर चिल्लाते रहते हो, ठीक है, तो आप अपने कान में हेडफोन लगा के इसको सुनते रहेंगे। बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बिलीव नहीं मानेंगे, मैं खुद अपने वीडियोज़ खुद सुनती हूँ जब कोई काम कर रही होती हूँ, नाश्ता कर रही होती हूँ या कोई और दूसरा काम कर रही होती हूँ, किचन में कुछ काम होता है कभी कभी, तो उस समय इन वीडियोज़ को चला के छोड़ देती हूँ, सुनती रहती हूँ। तो मुझे करंट अफेयर का रिवीजन ऐसे ही होता रहता है, ठीक है। सीखने के क्या तरीके, या तो आप उसे बोलकर सीखिए, ठीक है, उसको सुनकर सीखिए, या आपको कोई पढ़ा दे, तो इसमें आपको एक प्रकार से पढ़ाया भी जा रहा है और आप सुन भी रहे हैं। तो श्रवण जब आप करेंगे और रात में जब आप लेटे हैं और सोचें कि अच्छा किसको कौन सा अवार्ड मिला है, किसको क्या मिला है, जब आप इसका मनन करेंगे तो ये करंट अफेयर आपको रट जाएंगे। दूसरा, घटनासार किताब में इस बार का जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को छोड़ दिया है, आप उसको ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। बहुत सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनको भी छोड़ा गया है, बहुत सारे इवेंट्स हैं उनको भी छोड़ा गया है, तो आप उसको कवर करें। और अगर आपके पास समय हो तो सजेशन मैं आपको यही दूंगी कि आप इसी चैनल के जो सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आते हैं उसको आप फरवरी से लेके अपनी रिसेंट जुलाई तक के देख डालिए। वही करना है आपको। 2 से 4 वीडियो रोज़ देखिए, ठीक है। बहुत छोटे छोटे वीडियो होते हैं, कभी कभी तो 5 या 6 ही मिनट का होता है, बहुत कम होता है कि वो 10 मिनट तक पहुँचे, ठीक है। 10 मिनट से कम ही के वीडियो होते हैं। आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी, क्योंकि देखिए वो डे टू डे वीडियोज़ होते हैं, उसमें डे टू डे देखते हैं कि हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो कभी कभी उसमें 3 ही 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है किसी दिन का, तो उतने ही करंट अफेयर को कराकर वीडियो बना दिया जाता है। तो वो सेशन ज़रूर देखिए, वो आपके लाभदायक होगा। जो भी पॉइंट्स छूट गए हैं वो वहाँ पर कवर हो जाएंगे। और फिलहाल अगर आपने घटनासार को ही अच्छे से पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपके जो करंट अफेयर हैं बहुत ज़्यादा गलत होंगे, सही होंगे, लेकिन बशर्ते कि आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करें। और अगर आप चाहते हैं टेस्ट वगैरह देना, करंट अफेयर का डेली टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप कॉल या आप व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे, सॉरी, व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज करेंगे। और इस मेरे द्वारा एक ग्रुप चलाया जा रहा है जिसकी फर्स्ट मंथ की फ़ीस जो है वो मैं बता देती हूँ यहीं पे, वैसे उचित नहीं है बताना यहाँ पर। 200 रुपीज़ फर्स्ट मंथ की फ़ीस है। नेक्स्ट मंथ से आपको 100 रुपये देना है, और मतलब हर महीने इसको रिन्यू कराना होगा 100 रुपये में। और इसके साथ आपको डेली 30 से 35 क्वेश्चन का क्विज़ कराया जाएगा, यानी करंट अफेयर का टेस्ट रोज़ कराया जाएगा। उसके बाद हर सैटरडे को आपको 100 क्वेश्चन की PDF मिलेगी, जिसमें उस समय पर आंसर नहीं दिए जाएंगे। आपको उन 100 क्वेश्चन का आंसर एक पेज में लिखना होगा, विकल्प लिखने होंगे, जैसे फर्स्ट का A, B का 2 या जो भी होता है, इस तरीके से लिख के आपको मुझे मेल भेजना होगा, ठीक है, उसी ग्रुप में। और फिर आपको 24 आवर के बाद आंसर की मिल जाएगी, यानी उस टेस्ट की आंसर की भी आपको मिल जाएगी। तो आप इससे खुद को एवेलुएट कर पाएंगे कि आपके करंट अफेयर कितने सही हैं। इसके साथ अगर आप GS के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर लेंगे, आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए
आप बताएंगे तो जो घटनासार की वन लाइनर आई है करंट अफेयर की, अगर आप कहेंगे तो उसको भी UPSSC PT के एग्ज़ाम के पहले करा दिया जाएगा। लेकिन पहले मेरी जो सजेशन है, आप इसी को अच्छे से देख लीजिए, इससे बहुत कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं आपको वो भी पढ़ना चाहिए और या मेरे द्वारा पढ़ाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आप मैं उसको कवर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।